इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। यस मैम। आप अभी जो प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं, यानी कि क्लास 10 में हो और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आप प्लान आउट कर रहे हैं, राइट? यस मैम। हाँ एग्जैक्टली। तो वो जो आपका प्लान है नीट का और क्लास 11 और क्लास 12 आपकी बेटर हो, ठीक है, क्योंकि आपको क्लास 10 के बाद ही सब्जेक्ट का डिसीजन लेना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, राइट? ये सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर सारी जो है चीजों का एनालिसिस होगा और उसके थ्रू आपको एक सोल्यूशन सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका मतलब वो सोल्यूशन अच्छा है, मतलब आप उसे कर सकते हो, तब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और वो डिसीजन आपको यही मीटिंग में लेना होता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूंगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो अपना। Myself, Vanshika Waziri, and my father name is Mr. Sanjay. My mother name is Mrs. Sangeeta. And my hobby is, my passion is IPS officer. But मैम अभी जो स्कूल में आकाश जयंती वाले आए थे तो उन्होंने इस एग्जाम के लिए बोला था, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ कि शायद मैं इस एग्जाम को दे सकती हूँ और काफी अच्छा परसेंटेज लाऊंगी, और वैसा ही हुआ। मेरे परसेंटेज भी बहुत ही अच्छे आए, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे नीट करनी चाहिए। ओके ठीक है। तो आपका आप बोले कि आपकी जो एम था पहले वो आईपीएस ऑफिसर था, यस मैम, राइट? और अभी आप स्विच हुए हो ड्यू टू आकाश इंस्टीट्यूट की वजह से, मतलब आपने कुछ उन्होंने बोल बताया आपको, तो उसकी वजह से आपको नीट देना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है? यस मैम। ठीक है, ओके मैम, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। इंट्रोडक्शन अपना नेम बताना है। हाँ हाँ, पिंकी वजेरी बोल, थोड़ा जोर से बोलो। मैं पिंकी वजेरी बोल रही हूँ, मेरी भांजी है। हाँ वो मेरे पास ही रहती है। हाँ हमारे पास रहती है। हाँ अपने माँ पापा रहते हमारे पास रहती है। हाँ ओके, तो इनके फादर मतलब जो पेरेंट्स हैं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ती है। वो पेरेंट्स कहाँ रहते हो? उसके वहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते? शिवपुरी। कहाँ पर? बड़े शिवपुरी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्वालियर के हैं, लेकिन अभी हम झांसी लक्ष्मी गेट। अच्छा, अभी आप कहाँ पर हैं? झांसी। ओके, झांसी। अच्छा, तो मेरे पास ही रहती है। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली बच्ची पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आई हुई है? हाँ नहीं, वो रहती छोटेपन से, हमने नहीं पाला है इनको, बहुत छोटे से हमारे पास ही रहती है। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कहीं तो कभी मतलब इसका जाना होता है या फिर? नहीं मैम, वो नहीं जाती कभी। नहीं, आप अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहते? उनने अपने पापा को देखा ही नहीं है कैसे है। अच्छा, मैम फैमिली इश्यू है। ओके, चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर मतलब अपना पेरेंट्स, आपका कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करो आप। यशवी हटो भैया। ये मतलब काफी वो रहा कि आप बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से दूर रह के भी काफी खुश है और पढ़ाई भी कर रहा है अच्छे से। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब सारी चीजें यहीं पर होती है बच्चे की। और हाँ सारी चीज हम। ठीक है, तो आप वंशिका आप अकेले रहते हैं या फिर आपके भाई बहन भी हैं फिर? मैम मेरे एक बड़े भाई है, वो पापा के पास रहते हैं, और मेरी मम्मा यहीं पे रहती है। मम्मा रहती है। मम्मा रहती है। हाँ। पापा वहाँ पर रहते, मम्मा यहाँ पर रहती, राइट? ओके, ठीक है। तो
बेसिकली अभी देखो जो सेशन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, और काफी चीजें हैं जो यहाँ पर अभी डिस्कस होंगी, जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है, और बहुत ध्यान से आपको रिप्लाई भी करना है। तो अभी आपके जो नीट का आप प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हो, नीट का प्लान आउट कर रहे हो, तो क्या दिमाग में है कि कैसे प्लान करना चाहिए, मतलब कैसे आप प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो? मैम एक्चुअली मैं ज्यादा नीट के बारे में जानती नहीं हूँ, बट मैंने अभी, और मेरे घर में इतना कोई स्टडीड भी नहीं है, कोई इतना एजुकेटेड भी नहीं है जिससे मैं थोड़ा जान सकूं कि इसके बारे में कि इससे क्या होता है। तो अभी मैं ज्यादा अच्छे से नहीं जानती उसके बारे में। ठीक है, वो तो आपको यहाँ पर बताया ही जाएगा, वो तो आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में समझाया जाएगा कि नीट का कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो अभी कोई प्लान है अपने पास कि कैसे आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है? यस मैम, ये 12th पास करने के बाद ये एग्जाम होता है इससे हम मेडिकल स्टूडेंट भी बन सकते हैं, MBBS, MDS, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आपने नीट के बारे में मुझे बताया है ना? यस मैम। हाँ, बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी नीट की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, है ना? Yes, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी कि आप कुछ मतलब कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे या फिर खुद से स्टडी करोगे, कैसे? यस मैम, मैं ये कोचिंग से स्टडी करूंगी। यहाँ पास में एक कोचिंग है, उसका नेम है एम्स इंस्टीट्यूट। मैंने गूगल पे सर्च किया था एम्स इंस्टीट्यूट, तो मैम मैं इसी कोचिंग में जाना चाहूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी है और मैंने इसके फोटोज वगैरह भी देखे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि वही कोचिंग ज्वाइन करूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपने एम्स में जाके विजिट किया था या फिर आप सिर्फ फोटोज देखी थी आपने? नो मैम, मैंने गूगल पे ही फोटोज वगैरह डली थी, तो मैंने तभी उसकी फोटोज देखी। ओके, गूगल पे फोटोज डली थी, राइट? यस मैम। ओके, तो आपने एम्स जो चॉइस किया है, मतलब आपकी जो एम्स चॉइस है वो किस बेसिस पे आपने चूज किया है अभी? क्या आप एम्स के इंस्टीट्यूट में, मतलब जो भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर आप जाओगे तो किस बेसिस पे किया है? मैम मैंने इस बेस पे किया है कि मैं डॉक्टर बनूं और जो भी गरीब लोग हैं उनको फ्री में इलाज दूं। तो मैं ये चाहती हूँ। देखो, वो आपका एम है ना? मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ आपको कि देखो, जब हम कभी कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई कॉलेज या फिर कोई चीज हम चूज करते हैं तो हम अपना फ्यूचर देख के उसमें चूज करते हैं, है ना? मैम, आप मेरी बात सुन पा रही है? हाँ जी, कोई छोटा बच्चा है? बाहर जाओ। भाई है आपका? नो मैम, कजन है। कजन, हाँ, कजन भाई। ओके, ठीक है। तो आप तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप कोई चीज चूज करते हो, आप कोई चीज डिसाइड करते हैं अगर, तो उसमें हम अपना फ्यूचर रिलेट करके फिर डिसाइड करते हैं ना? कि आगे इसमें हम कितना बेटर कर पाएंगे, क्या चीजें होंगी, वो सारी चीज हम देख के फिर डिसाइड करते हैं। कोई भी चीज हम, जैसे हम किसी मान लीजिए कुछ हम खरीदने ही जाते हैं, ठीक है, एक हम अगर फोन खरीदने जाते हैं तब भी हम उसमें एक बार सोचते हैं, एक बार देखते हैं कि कितना फोन, हमारा ड्यूरेशन कितना होगा, कितने दिन चलेगा और कितना इसमें प्राइस होगा, देखते हैं या नहीं देखते हैं? अभी कोई भी चीज हम डिसाइड करें तो उसमें हम फ्यूचर रिलेट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी डिसाइड किया है उसमें आपने फ्यूचर कितना है, मतलब फ्यूचर में कितना आप उसमें प्रोग्रेस कर पाओगे, ये आपने देखा है? नो मैम, अभी तो नहीं। सिर्फ फोटोज देखी थी क्या? सिर्फ फोटोज देख के डिसाइड की थी? अभी तो सिर्फ मैम फोटोज ही देखी थी। अच्छा, सिर्फ फोटोज ही देखी थी, तो फोटोज देख के कैसे डिसाइड कर लिया? मैम अभी मैं और डिसाइड करूंगी, मेरा पक्का नहीं है कि मैं उसी कोचिंग में जाऊंगी। यस मैम। ठीक है, तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, आपने सिर्फ ऐसे डिसाइड किया? यस, कोई बात नहीं।
यहाँ पर जो हम सेशन लेने बैठे हैं ना, यहाँ पर सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यस मैम। ओके वंशा, यस मैम। देखो यहाँ पर अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और आप जो भी होगा मतलब आपको एक बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर देना, ठीक है। यस मैम। क्योंकि यहाँ पर हम एनालाइज करने बैठे हैं कि आप जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, जो नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो उसमें आप कितना, कहाँ पर कितने केपेबल हो, है ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे। यस। हम आपको यहाँ कहीं ना कहीं गाइड करने बैठे हुए हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो अभी आप जैसे क्लास 10th में हो, तो अभी कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? मैम मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैंने अभी सोचा नहीं, बट मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी लर्न भी हो जाती है और उसे अच्छा भी लगता है। उसमें स्टोरीज वगैरह रहती है, उसको रीड करने में बहुत अच्छी लगती है। और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मुझे बायोलॉजी लगता है। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट बायो लगता है और सबसे इजी आपको इंग्लिश लगता है। यस मैम। ठीक है, तो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बायो क्यों डिफिकल्ट लगता है? इंग्लिश तो आपने बता दिया कि इंग्लिश इसलिए इजी लगती है कि उसमें आपको लर्न करना रहता है, लर्न कर लेते हो आप जल्दी से। यस मैम। राइट, बायो मैम बायो में मतलब कोई भी टीचर समझाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। उसके डायग्राम्स वगैरह वो जल्दी समझ में नहीं आते, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है लर्न करने में, बट हो जाता वो लर्न। तो बायो भी आप पूरा लर्न करते हो? यस मैम, मैं फिर भी उसको कंप्लीट करती हूँ, बिकॉज मुझे पीछे नहीं हटना है किसी भी चीज से। अगर वो नहीं हो रही है तो मैं कोशिश करूंगी उसको करने की, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। ठीक ठीक, बिल्कुल आप सही कर रहे हो, क्योंकि आपको कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन Yes, अभी ma'am. आपने बोला कि बायो आप याद कर रहे हो, है ना, तो Yes, ma'am. नीट का जो आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो उसमें आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, Chemistry, yes, ma'am. ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता Yes, होगा, ma'am. है ना। Yes, तो ma'am. उसमें जो बायो का सिलेबस होगा, Yes, है ma'am. ना, बायो के सिलेबस में आपको पता है कि कितना सिलेबस आता है उसका? No, ma'am. उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है? No, ma'am. नहीं पता है, कोई बात नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. फिजिक्स के आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. केमिस्ट्री के भी सेम होते हैं, ठीक है। Yes. बायो आपका उससे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि हम बेसिकली उसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, Yes, ठीक ma'am. है। तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है वो इंग्लिश लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपको लर्न करना पड़ रहा है उसमें, Yes. राइट, अभी आपने बताया मुझे। लेकिन हमें तो प्रिपेयर करना है, जो आगे हम कोर्स ले रहे हैं, मीन्स आगे प्लान ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साइंस है, राइट। Yes, ma'am. साइंस है, तो साइंस कितनी अच्छी लगती है आपको? मतलब बायो को छोड़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री कितनी अच्छी लगती है? कितना आप पढ़ पाते हो? Ma'am, approx 80%, 100 out of. 80% आप पढ़ लेते हो, ठीक है। तो चलो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, Yes, ma'am. ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो हम इन गैसेस इनहेल करते हैं, राइट, Yes, ma'am. और एक्सहेल भी करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, Yes, ma'am. पढ़ा है, ठीक है। मैम बच्चा है उधर बैठा हुआ, आप उसको सामने ही बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, आप बोलो लाइक अपने मम्मी को लगाने के लिए फोन, ईयरफोन लगाओ। हाँ मैम, थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे की पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आगे कहीं ना कहीं आप इनके जो पढ़ाई का डिसीजन है, जो स्टडीज से रिलेटेड डिसीजन है वंशिका का, बच्चे का, वो आप ही लेते हो। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता रहेगा तो बार बार फिर ये सेशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, है ना मैम? हाँ ठीक है। तो वंशिका आप मुझे कुछ बता रहे थे, हम आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि आप यस मैम। इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं हम, तो उसमें कौन सी गैस इनहेल करते हैं और कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं? मैम हम लोग इनहेल जो गैस करते हैं वो CO2 है, एंड एक्सहेल CO2 ही होगी मैम, क्योंकि जब इनहेल हम लोग CO2 करते हैं तो एक्सहेल, तो एक्सहेल का तो मुझे नहीं पता। इनहेल और एक्सहेल का तो मतलब आप समझिए, राइट? तो इनहेल हम CO2 करते हैं। यस मैम। ओके, सही आंसर तो नहीं है, इनहेल हम CO2 नहीं करते हैं, या आपके मामी है आपकी, राइट? तो उनको भी पता Yes. होगा। नो मैम, वो एक्चुअली मैंने बताया था ना मैम आपको कि मेरे घर में कोई भी एजुकेटेड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखो इसमें वैसे भी इसमें कोई इतना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, अंदर जो गैस लेते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन आती है ना। तो ये क्वेश्चन तो आपने गलत कर दिया कि कौन सी गैस लेते कौन सी नहीं, ये आपको ही नहीं पता, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कौन सी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, पता है आपको? यस मैम। कौन सी क्लास में? नहीं, टेंथ में नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो 8th या 7th में ही बता दिया जाता है। 6th क्लास 5th क्लास में ही बता दिया जाता है ना? 6th क्लास 5th क्लास में बताया जाता है आपको। यस मैम। तो फिर आप ये नहीं बता पा रहे हो, कैसे होगा, है ना? ध्यान देना है आपको, है ना, बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि आपको पिछली चीजें भी आपने अगर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये बताओ पहले। मैम पढ़ा तो था। हाँ, फिर पढ़ा था, फिर आपके दिमाग में नहीं है ये? थोड़ा भूल गए। थोड़ा भूल गए, थोड़ा नहीं पूरा ही भूल गए, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप अभी 3rd क्लास के या 4th क्लास के बच्चे से भी पूछोगे तो वो आपको बता देगा, एकदम क्लियरली बताएगा, ठीक है? क्योंकि पिछली चीजें हैं, अगर आपने पढ़ी है तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना? तो अब आप ये बताओ कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ठीक है? ठीक है, ये लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करते हैं? क्या हमारी नाक में कोई फिल्टर लगा हुआ है? यस, नो मैम। फिल्टर है? फिल्टर तो है। अच्छा, फिल्ट्रेशन है, नाक में मम्मी पापा ने फिल्टर लगाया हुआ है। मैम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मे बी नो। जो भी पता है आप बताओ, जो भी पता है। No, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करते हैं? क्योंकि हमें उससे हम उससे सांस ले पाते हैं। हाँ, तो ब्रीथिंग करने में हेल्प होती है। ओके, ब्रीदिंग करने। तो आपको ये भी पता होगा कि जो प्लांट्स हैं उन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है, राइट? तो आपकी कोई प्लांट से दोस्ती है, वही ऑक्सीजन देता है आपको? नो मैम। नहीं, तो एयर में मतलब आप जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें और भी गैसेस है, राइट? यस मैम।
तो उसमें से हम ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करते हैं, सोचो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पता है आपको? नो मैम। नहीं पता बेटा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपकी क्लास 6th 7th में सारी चीजें पढ़ाई जाती है। रेस्पिरेशन पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था रेस्पिरेशन? वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये भी तो बताया जाता है आपको, है ना? यस। जब हमारा जो पैंडेमिक पीरियड चल रहा था, तो उसमें बोला जा रहा था कि सबको ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी, तो उस समय पे हम ऑक्सीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे?